साउंड एक बार चेक कर लीजिएगा ज़रा। क्लियर आ रहा है ना? हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की इस पूरे क्लास में हम क्लास 12th डिफरेंशिएशन का पार्टिकुलरली सारे कंसेप्ट्स को क्लियर कराते हुए आज हम पार्ट 5 को लेकर आए हैं। और इस क्लास में हम लोग स्पेशली जो है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस में सब्स्टिट्यूशन मेथड को समझेंगे। और आज इस क्लास में बहुत बढ़िया तरीका से हम लोग एक एक कंसेप्ट्स को क्लियर करके समझेंगे कि जो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन होता है उसमें जो है हम लोग कैसे सब्स्टिट्यूट करके और उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, जिसमें ये पूरे इम्पॉर्टेंट फार्मूला को हम इंडल किए हैं और ये बहुत ज़रूरी है। उसके साथ हम जो है सारे क्वेश्चंस को भी डाल रखे हैं जहाँ पे हम प्रैक्टिस कराएंगे और एक एक चीज़ को जो है यहाँ पे क्लियर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो है अपनी क्लास को शुरू करते हैं पूरे कंसेप्ट के साथ। आज की ये जो फंक्शन ये क्लास होने वाला है, इसमें आपको ध्यान रखना है कि एक क्वेश्चंस कंफर्म 2 नंबर में आएगा ही आएगा, ये एकदम कंफर्म है। और साथ में ऑब्जेक्टिव में कम से कम 3 क्वेश्चंस यहाँ से उठेगा और इसीलिए जो है इस कंसेप्ट को कर लेना बहुत ज़रूरी है। तो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट VBI है। देखिए, इसको करने से पहले हम कुछ फॉर्मूला यहाँ पे राइट डाउन कर चुके हैं जो कि क्लास 11th में आप सब पढ़े होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, और 12th में भी पढ़े होंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में। यहाँ पे देख सकते हैं कि डबल एंगल फार्मूला है, यहाँ पे जो है ट्रिपल एंगल फार्मूला है। ठीक है, साइन 2 थीटा का जो है 2 फार्मूला होता है, दोनों को हम यहाँ राइट डाउन किए हैं। कॉस 2 थीटा का जो है यहाँ पे 4 फार्मूला होता है और ये चारों फार्मूला को हम राइट डाउन किए हैं। tan 2 थीटा का एक फार्मूला है और साइन 3 थीटा, कॉस 3 थीटा, और उधर जो है tan 3 थीटा का फार्मूला दिया गया है। tan 3 थीटा का फार्मूला यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, अब आपको ये समझना है कि सवाल ऐसे दिया जाता है, यदि y इज इक्वल टू साइन इनवर्स इतना, तो कहा जाएगा कि तो dy अपॉन dx ज्ञात करें, तो dy अपॉन dx ज्ञात करें। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग कैसे डील कर पाएंगे? ठीक है, इस कंसेप्ट को बढ़िया से हम लोग समझ रहे हैं। तो जब भी ऐसा सिचुएशन आ जाता है तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले सॉल्यूशन लिखना है, यहाँ पे सॉल्यूशन लिखना है। उसके बाद आपको कभी भी इन्वर्स में और एंगल बड़ा आ जाए इस फॉर्मेट में तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि सब्स्टिट्यूशन मेथड लगेगा। एक आपको कंसेप्ट के लिए समझा देते हैं कि अगर कहीं साइन इन्वर्स और अंदर में साइन थीटा है, इसका मतलब साइन इन्वर्स को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन इंटू में साइन थीटा। यहाँ से देख सकते हो साइन से साइन चला गया तो सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा? थीटा। इसका मतलब साइन इन्वर्स और साइन रहेगा तो ये कट करके सिर्फ क्या बच सकता है? थीटा। ऐसे ही अगर कहीं कॉस इन्वर्स इंटू में कॉस थीटा है तो कॉस इन्वर्स को कैसे लिख सकते हैं? 1 अपॉन कॉस इंटू में कॉस थीटा। कॉस से कॉस चला गया तो थीटा बचा। इसका मतलब कॉस इन्वर्स से भी कॉस को काट देंगे और थीटा बचेगा। यानी इन्वर्स वाले के साथ खुद का अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए तो वहाँ पे कट करके एंगल बचता है। ठीक है, उसको समझाने से पहले एक समझो, यहाँ पे आपको दिमाग लगा के देखना है कि कौन सा फॉर्मूला इसमें से सेट कर रहा है। तो हमें तो लगा कि 2 नंबर सेट कर रहा है। देखो 2 है तो 2 है, x के जगह tan थीटा है अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के जगह यहाँ tan स्क्वायर थीटा है। आप चेक कर पा रहे हो, ये वाले फॉर्मूला जो है इसमें फिट कर जा रहा है, बशर्ते जहाँ जहाँ x है ना वहाँ वहाँ इसमें क्या है? tan थीटा, और इसमें जहाँ tan थीटा वहाँ पे इसमें x है। बाकी कुछ में दूसरे में देखेंगे तो सब में अलग अलग कंसेप्ट दिख रहा है। एक ये वाला थोड़ा सा मैच कर रहा है, लेकिन यहाँ पे 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा है, जबकि यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर है जो कि एकदम सेम टू सेम मैच कर रहा है। इसका मतलब कि x के जगह हम क्या मान लें कि ये वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा। तो x की जगह अगर हम tan थीटा रख दें तो ये वाला फॉर्मूला यूज हो जाएगा। और यही आपको दिमाग लगाना है कि x के जगह कौन सा वैल्यू मानेंगे कि वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज हो जाएगा मेरे भाई। तो आइए इस कंसेप्ट को हम जो है करते हैं बढ़िया तरीका से। और वो कहाँ चला गया है? लेट मी टेक हियर। हाँ, तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पे मानते हैं और आपको भी ऐसे ही बनाना है। माना x इज इक्वल टू देखिए x के जगह क्या मानेंगे कि फॉर्मूला सेट हो जाएगा? तो tan थीटा। ठीक है, यहाँ से ज़रा थीटा का वैल्यू निकालना चाहे तो क्या निकल जाएगा? तो मेरे भाई थीटा का वैल्यू आ जाएगा, tan इधर आता है तो इन्वर्स हो जाएगा। सो tan इन्वर्स x इज इक्वल टू थीटा। ठीक है, ये थीटा का वैल्यू निकल गया। अब जरा जो वैल्यू माने हैं उसको इसमें रख दीजिए। y इज इक्वल टू क्या दिया गया है? साइन इन्वर्स 2x, x के जगह क्या हो जाएगा? tan थीटा अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 1 प्लस x का मान कितना है? tan थीटा है, और इसका स्क्वायर करेंगे
तो क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए y इज इक्वल टू साइन इनवर्स, और ये 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर आ गया, साइन 2 थीटा के बराबर। ठीक है, और ये जो जितना फॉर्मूला है इसको मेरे भाई आपको याद कर लेना है। ये सारे फॉर्मूला अगर आप याद कर जाओगे ना तो किसी भी तरह के क्वेश्चन आएगा ना प्रतिस्थापन में, ट्रिग्नोमेट्रिकल में, तो आप बना सकते हैं। इसीलिए सारे फॉर्मूला को याद कर जाना है। ये फॉर्मूला का प्रूफ क्या है ये आप सबको क्लास 11th में पढ़ा चुके हैं हम। ठीक है, और इस फॉर्मूला का अभी प्रूफ आपको नहीं पढ़ना है, अभी आपको इस फॉर्मूला को याद कर लेना है ताकि आपसे क्वेश्चंस नहीं छूटे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो साइन 2 थीटा, देखो तो साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, अभी जस्ट हम समझाए हैं साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा तो y इज इक्वल टू क्या बचेगा हमारे पास 2 थीटा। अब यहाँ पे मेरे भाई साइन इनवर्स से साइन क्यों कट गया, क्योंकि साइन इनवर्स का मतलब होता है 1 बटा साइन, और 1 बटा साइन, साइन से साइन कट गया तो क्या बच गया 2 थीटा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ से क्या कर सकते हैं, तो मेरे भाई यहाँ से हम कर सकते हैं कि y इज इक्वल टू आ गया 2 थीटा, y इज इक्वल टू 2 थीटा। सो y इज इक्वल टू 2 इंटू थीटा का मान कितना है, सो मेरे भाई थीटा का मान अभी जस्ट हम निकाले हैं, क्या है tan इनवर्स x, tan इनवर्स x। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक बहुत ही प्यारा सा फंक्शन हमें मिल गया है। इसका मतलब ये डिफरेंशिएट नहीं हो गया, नहीं मेरे भाई डिफरेंशिएट नहीं हुआ है। अब ये जो फंक्शन है ये टूट करके एक बढ़िया सा बन चुका है, और अब जो है हम यहाँ से इसको क्या कर सकते हैं, डिफरेंशिएट करेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ अवकलन करने पर। ठीक है, दोनों तरफ अवकलन करने पर। सो मेरे भाई अब दोनों तरफ अवकलन करेंगे तो इधर करेंगे तो क्या मिलेगा, dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, जब इधर करेंगे हम अवकलन तो हमें क्या मिलेगा, इधर मिलेगा d अपॉन डी एक्स इंटू में 2 tan इनवर्स x। ठीक है, ऐसा मिलने वाला है। उसके बाद जो है dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, देखो दो कांस्टेंट है बाहर निकल गया। ठीक है, इंटू tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो फाइनल हमारे पास जो आंसर आया वो dy अपॉन डी एक्स का वो ये आया कि dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मेरे भाई ये रहा कंप्लीट आंसर। इस तरीके से आप जो है डिफरेंशिएट कर सकते हो सब्स्टिट्यूशनल मेथड से, और सब्स्टिट्यूट करके ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस को। ऐसे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन जो जटिल अवस्था में होता है, जिसका एंगल जटिल हो, आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो साइन इनवर्स है ये डायरेक्ट एक्स नहीं, इसका एंगल जटिल था, इसीलिए हम लोग जो है यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करते हैं। तो हमेशा याद रखना है मेरे भाई कि जब भी इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री का एंगल अगर जटिल है तो इसका मतलब कि पहले उस फंक्शन को हमें सॉल्व करके इजी बनाना है ताकि उसे हम डिफरेंशिएट कर सकते आसानी तरीका से। ठीक है, तो पहले हम इसको इजी बनाएं। इसी आधार पे जो है अगला क्वेश्चन को देखते हैं वो क्या कर रहा है, जरा बढ़िया से देखो मेरे भाई। कह रहा है कि y इज इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर। 3x माइनस एक्स क्यूब, मेरे भाई इसमें से देखोगे किसमें से मैच किया, 3x माइनस एक्स क्यूब, 3x माइनस एक्स क्यूब यहाँ मैच कर गया tan 3 थीटा। देखो 3x माइनस एक्स क्यूब यानी x के अगर tan थीटा की जगह x मान ले तो 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, 1 अपॉन 3x 1 माइनस 3x स्क्वायर, 1 माइनस 3x स्क्वायर यानी x के जगह अगर tan थीटा मान ले तो ये वाला फॉर्मूला एकदम फिट कर जाएगा। अगर हम वहाँ पे x के जगह tan थीटा मान ले तो ये वाले फॉर्मूला एकदम से फिट कर जाएगा। किसका फॉर्मूला, tan 3 थीटा का। यही तो आपको दिमाग लगाना है कि इसमें से चेक करना है कि कौन सा फॉर्मूला सेट करेगा, और ये कोई बड़ा चीज़ नहीं है चेक करना बुआ, एक बार अच्छा से देखोगे ना तो खुद आइडिया लग जाएगा कि कौन सा सेट कर रहा है। आइए यहाँ पे हम सॉल्यूशन करते हैं और इसको मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे सॉल्व करते क्रम में जो है हम इसको मान लेते हैं। चलिए सबसे पहले लिखते हैं सॉल्यूशन एंड यहाँ पे लिखते हैं मान लेते हैं। जो x है उसको क्या मान लेंगे, तो मेरे भाई x को जो है tan थीटा मानेंगे। क्यों मानेंगे, क्योंकि हमें एक फॉर्मूला मिल जाएगा। और यहाँ से थीटा का वैल्यू निकाल लो ना जरा, थीटा का वैल्यू निकालोगे तो इधर tan है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा इनवर्स। अभी जस्ट इस कंसेप्ट को हम बताए हैं। सो थीटा इज इक्वल टू क्या निकल गया है हमारे पास, tan इनवर्स x। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे क्या होने वाला है, जो दिया गया है एक सेकेंड, हाँ ठीक है, जो दिया गया वैल्यू है y इज इक्वल टू tan इनवर्स
3x, x के जगह क्या माने हैं tan थीटा, सो 3 tan थीटा माइनस एक्स क्यूब, x के जगह क्या माने हैं tan थीटा, तो ये क्या हो जाएगा tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 एक्स स्क्वायर, एक्स का वैल्यू क्या है tan थीटा, तो 3 क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जहाँ जहाँ पे x है ना वहाँ वहाँ पे हम tan थीटा रख दिए, इसलिए रख दिए मेरे भाई tan थीटा बिकॉज हम जो है यहाँ पे x के जगह क्या मान रखे हैं tan थीटा मान रखे हैं, इसीलिए ऐसा हम किए। अब यहाँ पे देखो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा tan इनवर्स 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। मेरे भाई ये फॉर्मूला होता है tan 3 थीटा का। अभी आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो, अभी हम इसीलिए सारे फॉर्मूला को राइट डाउन कर चुके हैं। ठीक है, सारे फॉर्मूला को राइट डाउन कर चुके हैं जिसको आप देख करके आसानी से याद कर सकते हो। सो मेरे भाई हम इसको कैसे लिख सकते हैं इजी तरीके से, 3 tan थीटा माइनस tan क्यूब थीटा अपॉन 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा के जगह हम लिख सकते हैं tan 3 थीटा। यहाँ पे tan इनवर्स से tan चला गया, सो y इज इक्वल टू क्या बच गया 3 थीटा। अब क्या करेंगे हम लोग, अब वैल्यू रख देंगे। तो मेरे भाई अब क्या करेंगे, लिखेंगे अब y इज इक्वल टू 3 इंटू में थीटा, थीटा का वैल्यू स्टार्टिंग में ही हम लोग यहाँ निकाल रखे हैं, थीटा का वैल्यू है tan इनवर्स x, सो tan इनवर्स x। अब देखिए ना ये कितना अच्छा सा एक फंक्शन मिल गया। अब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे, मतलब आपको आइडिया लग गया होगा कि अभी जो फंक्शन में हम लोग जितना भी प्रोसेस किए थे ये डिफरेंशिएट नहीं किए थे, बल्कि ये फंक्शन को जो है आसान यानी इजी बनाने के लिए ऐसा कार्य किए थे। अब यहाँ पे जो है दोनों तरफ हम लोग x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। सो हेडिंग डालेंगे दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ये हम लोग जो है हेडिंग डाल रहे हैं यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो मेरे भाई दोनों तरफ इधर करेंगे तो क्या हमें प्राप्त होगा dy अपॉन dx, इधर करेंगे तो क्या प्राप्त होगा d अपॉन dx, और यहाँ पे प्राप्त होगा 3 tan इनवर्स x। ठीक है, सो यहाँ हो गया dy अपॉन dx इज इक्वल टू 3 कॉन्स्टेंट है बाहर निकल जाएगा, इंटू में tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है मेरे भाई 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कैलकुलेट करिए तो dy अपॉन dx हमारे पास क्या आ गया, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो दिस इज द फाइनल आंसर दैट आई वांटेड टू मेक यू अंडरस्टैंड हियर एंड दिस आर द बेनिफिशियल फॉर यू। सो यू हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड दिस वन। ये हमारा एक मकसद था जो हम आप सबको समझा दिए बढ़िया तरीका से। तो इस तरीके से मेरे भाई आप सभी कैलकुलेट करके और बहुत बढ़िया तरीका से इस सवाल को लगा सकते हो। इस टाइप के जब भी सवाल आएंगे तो आपको ऐसे ही दिमाग लगाना है। अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और यहाँ पे है कॉस इनवर्स, ध्यान देना है 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर मैच कर गया ना। अगर x के जगह tan थीटा मान लेते ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला उसमें लग जाएगा। 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x के जगह अगर tan थीटा मान लेते हैं फॉर्मूला डायरेक्ट उसमें लग रहा है, तो इसीलिए हम लोग क्यों ना मान लेते हैं, शुभ काम है देर क्यों। सो इसीलिए हम यहाँ पे जो है सॉल्यूशन डालते हैं और तुरंत मानते हैं माना x इज इक्वल टू क्या मान लिए tan थीटा। सो मेरे भाई यहाँ पे थीटा का वैल्यू निकालना चाहोगे, थीटा इज इक्वल टू इधर आ जाएगा ये tan, तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स x। अभी जस्ट कई बार तो निकाले हैं ना। अब देखो जब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2 है तो 2, x के जगह मेरे भाई क्या रखेंगे, x के जगह tan थीटा, 2 tan थीटा बाई 1 प्लस x के जगह क्या रखेंगे tan थीटा, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। अब ये tan स्क्वायर थीटा क्यों हुआ ये चीज़ समझ आ गया होगा, इसलिए tan स्क्वायर थीटा हुआ बिकॉज यहाँ पे, इसलिए tan स्क्वायर थीटा हुआ बिकॉज यहाँ पे जो है एक्स स्क्वायर है तो एक्स का वैल्यू रखेंगे तो स्क्वायर दे देगा हमें। सो y इज इक्वल टू क्या हो गया कॉस इनवर्स इंटू में 2 tan थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है sin 2 थीटा का। ठीक है, अगर यहाँ पे cos 2 थीटा रहता तो cos से cos कट जाता, लेकिन यहाँ पे तो cos इनवर्स और sin है। इससे पहले जो भी हम बताए हैं उसमें sin इनवर्स sin रहता था तो sin से sin कट गया, tan इनवर्स tan रहता था तो tan से tan कट गया, लेकिन यहाँ पे तो इनवर्स cos है और ट्रिगो जो है वो साइन है। तो हम एक काम करते हैं ना कि साइन को कॉस में बदल लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं, आप सब एक फॉर्मूला जानते होंगे कि साइन 90 माइनस थीटा जो होता है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। ठीक है, और उसी तरीके से हम जो है लिख सकते हैं कि कॉस 90 माइनस थीटा ये बराबर होता है साइन थीटा के। ठीक है, ऐसे हम लिख सकते हैं।
तो साइन थीटा के जगह हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा, यानी साइन थीटा की जगह। तो अगर हमको लिखना है कि साइन 2 थीटा के जगह क्या लिख सकते हैं, तो हम ये लिख सकते हैं cos 90 माइनस 2 थीटा। हाँ ऑफ कोर्स ये लिख सकते हैं, बिकॉज जब साइन थीटा के जगह हम ये वैल्यू लिख सकते हैं, बार बार इधर क्यों चल जा रहे हो यार, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेक दिस वन इन दिस फॉर्म, बिकॉज अगर हम cos 90 माइनस थीटा को साइन थीटा लिख सकते हैं, तो cos 90 माइनस 2 थीटा को साइन 2 थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से मेरे भाई आप अच्छे तरीक़ों से देखोगे तो y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स साइन 2 थीटा के जगह हम ये वाला वैल्यू लिख लेते हैं। कौन सा वैल्यू? cos 90 डिग्री माइनस में थीटा। थीटा का मतलब यहाँ पे कितना था? 2 थीटा था, इसलिए हम 2 थीटा लिखे। अब देखो मेरे भाई cos इनवर्स से cos चला गया और y इज इक्वल टू बचा 90 माइनस 2 थीटा। उसके बाद अब जो है हम यहाँ पे y इज इक्वल टू 90 माइनस 2 और थीटा का वैल्यू रख देते हैं। थीटा का वैल्यू क्या निकाले हैं मेरे भाई? tan इनवर्स x। तो आपको ये चीज़ समझ आया कि जब साइन इनवर्स में था, जब यहाँ पे साइन में था और यहाँ कॉस में था, तो अंदर वाले वैल्यू को साइन को हम कॉस बना लिए। ऐसे ही हो सकता है कि कभी ये tan में हो और ये कॉट में आ जाए, तो अंदर वाले कॉट को जो है वो tan बना लेना। फॉर्मूला ये होता है ना cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा, उसी का यूज करना, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इजी तरीके से अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, लिखेंगे दोनों तरफ, बिकॉज अब ये आसान से डिफरेंशिएट हो जाएगा। दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो मेरे भाई दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। इधर करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा? dy अपॉन dx। इधर करेंगे तो क्या प्राप्त होगा? d अपॉन dx। इधर हो गया 90 डिग्री माइनस में 2 tan इनवर्स x, ठीक है। अब यहाँ बढ़िया से देखो ना, dy अपॉन dx हमें क्या प्राप्त होगा? 90 डिग्री, ये अकेला कांस्टेंट है और सिर्फ कांस्टेंट अगर रहे, सिर्फ कांस्टेंट रहे तो इसका डिफरेंशिएशन 0 माइनस 2 इंटू tan इनवर्स x। यहाँ पे 2 कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। अब यहाँ पे dy अपॉन dx इज इक्वल टू क्या हो गया? 0 में से इतना जाएगा तो इतना ही बच जाएगा माइनस में, सो माइनस 2 1 जा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये रहा मेरे भाई कंप्लीट आंसर। सो इस तरीके से आप प्रॉपर तरीके से हल कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन देने के पीछे का मेरा मुख्य उद्देश्य ये था कि आपको यहाँ वाले कंसेप्ट समझ आ जाए, तो जब कॉस इनवर्स रहता है और अंदर साइन रहेगा तब हम लोग कैसे डील करेंगे। मुख्य यही हमें समझाना था, ताकि आपको हर चीज़ में और हर एक प्रश्न के साथ टैकल करने का हर चीज़ जो है क्लियर हो जाए। तो हम जो है आप सबको इसीलिए सारे कंसेप्ट को क्लियर करा रहे हैं, ताकि हर चीज़ समझ जाइए। अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, और ये दिया गया है y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। चेक करो फॉर्मूला में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखो कंसेप्ट समझा रहे हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ देखो कॉस 2 थीटा में है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर हम x के जगह tan थीटा मान ले तो ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट मैच कर जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला जो है डायरेक्ट मैच कर रहा है। अब आप बोलेंगे कि कैसे जानेंगे कि यही फॉर्मूला लगेगा, इसीलिए तो बोल रहे हैं ना कि इतना फॉर्मूला आप याद कर लो, बाकी सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल सब्स्टिट्यूशन मेथड से आपसे बन जाएगा, ठीक है। कभी भी इनवर्स ट्रिगो में सब्स्टिट्यूशन मेथड आएगा तो इसी फॉर्मूला पे बेस्ड जाएगा, ठीक है। इसीलिए आप जो है इस फॉर्मूले को याद कर लो। अब देखो अगर हम यहाँ पे x के जगह tan थीटा मान लेते हैं, सॉल्यूशन डालते हैं, माना यहाँ पे मेरे भाई x इज इक्वल टू क्या मान लिए? tan थीटा। तो थीटा का वैल्यू निकालना चाहेंगे तो हमें यहाँ से प्राप्त हो जाएगा tan इनवर्स x। ये तो अभी जस्ट हम समझा चुके हैं। अब जो वैल्यू मैंने उसको रख देते हैं, y इज इक्वल टू क्या दिया गया है? सो कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x का वैल्यू क्या है? tan थीटा। तो tan थीटा रखेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x के जगह क्या रखेंगे? tan थीटा। इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या मिलेगा? tan स्क्वायर थीटा। y इज इक्वल टू यहाँ पे मेरे भाई हो गया cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये किसके बराबर होता है? तो मेरे भाई ये जो है, ये वैल्यू जो है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू जो है बराबर होता है cos 2 थीटा के।
ठीक है। यहाँ देखिए तो कॉस इनवर्स से कॉस चला गया, सो y इज इक्वल टू क्या बन गया हमारे पास 2 थीटा। अब चूंकि आप जानते हो कि क्या डील करते हैं, y इज इक्वल टू 2 इंटू थीटा का वैल्यू रख दो मेरे भाई, थीटा का वैल्यू क्या है tan इनवर्स x। अब तो ये इजिली डिफरेंशिएटेबल फंक्शन बन गया। कितना आसान तरीके से हम समझा रहे हैं कि आपको कभी भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन में सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको अप्लाई करना होगा तो ये फॉर्मूला एकदम से याद कर लेना है ताकि हर एक चीज़ को कंफर्म कर सके यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है y इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x, बढ़िया तरीका से, ठीक है। अब मेरे भाई दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर लेंगे x के रिस्पेक्ट में, क्योंकि अब तो ये फंक्शन डिफरेंशिएटेबल हो चुका है तो इसीलिए डिफरेंशिएट कर लेते हैं। लिखेंगे दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर इधर करेंगे तो क्या मिलेगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इधर करेंगे तो मिलेगा d अपॉन डी एक्स इंटू में 2 tan इनवर्स x। मेरे भाई यहाँ मिला हमें dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट है बाहर निकल जाएगा और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो कमाल तरीके से हमें पता चल गया कि dy अपॉन डी एक्स जो है यहाँ पे dy अपॉन डी एक्स जो है वो हमें मिलने वाला है 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरीके से मेरे भाई जो है आप सब आंसर को डील कर लोगे और ये रहा फाइनल आंसर। कितना मखमल तरीका है और इतना बेहतरीन तरीका से हम आपको समझा रहे हैं, कितना एकदम सूटेबल तरीके से समझाए ना कि एकदम बढ़िया तरीका से इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को जो है एकदम आसानी तरीके से आप क्लियर कर सकते हो मेरे भाई यहाँ पे। अब जो है अगला सवाल देखते हैं जो थोड़ा सा कंसेप्चुअल है। अब थोड़ा सा आपको दिमाग लगाने की जरूरत है। यहाँ पे 1/2x² माइनस 1 है, 2x² माइनस 1, 2x² माइनस 1 चेकआउट करते हैं। 1/2x² माइनस 1, 1/2x² माइनस 1 कहीं नहीं मैच किया। 2x² माइनस 1, 2x² माइनस 1 ऊपर में तो 1 मैच नहीं किया बट डायरेक्टली ये मैच कर गया 2x² माइनस 1। अगर x के जगह cos थीटा डाल दिया जाए तो 2x² माइनस 1 ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, एकदम से लगा लेते हैं। तो क्यों ना हम यहाँ पे जो है यानी यहाँ पे हमको अब 1 से मतलब नहीं रहा, हमको जो है ऊपर वाले 1 से मतलब नहीं है, यहाँ तो वैल्यू लग रहा है ना 2 cos² थीटा माइनस 1 बराबर cos 2 थीटा, अभी लग गया ना तो तुरंत लगा लेते हैं। माना सॉल्यूशन लिखेंगे, माना यहाँ पे x इज इक्वल टू मान लेते हैं cos थीटा। सो क्या वैल्यू आ जाएगा, यहाँ से थीटा का वैल्यू निकालना चाहें तो हमें क्या मिलेगा cos इनवर्स x इज इक्वल टू थीटा। मेरे भाई थीटा का वैल्यू यहाँ से ये निकल चुका है, थीटा इज इक्वल टू क्या आ चुका है cos इनवर्स x। अब देखिए ना यहाँ पे y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1/2 x², x का मतलब cos थीटा तो क्या हो जाएगा 2 cos² थीटा माइनस 1, ठीक है। y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1/2 cos² थीटा माइनस 1, मेरे भाई ये फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है मेरे भाई cos 2 थीटा का। अब फाइनली y इज इक्वल टू सेक इनवर्स 1/cos 2 थीटा। एक बार अच्छा से ध्यान दो ना मेरे भाई, इनवर्स आप जो है अपोजिट ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू पढ़े हो तो ये चीज़ पता है ना कि सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। वैसे ही 1/cos थीटा की जगह हम लिख सकते हैं सेक थीटा। थीटा का मतलब यहाँ पे थीटा का मान 2 थीटा था तो हम भी यहाँ पे लिखेंगे 2 थीटा, ठीक है। 1/cos थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा, सो 1/cos 2 थीटा इज इक्वल टू सेक 2 थीटा। सेक इनवर्स से सेक चला गया तो मेरे भाई y इज इक्वल टू क्या बच गया 2 थीटा। इतना बेहतरीन तरीका से समझा रहे हैं, y इज इक्वल टू 2 थीटा मिल गया। अब बताइए ना अब हम क्या कर सकते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि y इज इक्वल टू 2 इंटू और थीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है यहाँ पे, तो थीटा का वैल्यू हमारे पास आया हुआ है cos इनवर्स x, सो 2 इंटू cos इनवर्स x। मेरे भाई y इज इक्वल टू कैलकुलेट करिए ना तो क्या मिल गया y इज इक्वल टू 2 cos इनवर्स x। अब क्या ये आंसर हो गया, नहीं, अब ये एक ऐसा फंक्शन प्यारा सा फंक्शन हमें मिल गया है जिसे हम बहुत आसानी तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं और अब इस फंक्शन को जो है हम लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो अब मेरे भाई इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, लिखेंगे दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर मेरे भाई इधर करेंगे तो क्या मिलेगा dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू
इधर करेंगे तो क्या मिलेगा, डी अपॉन डी एक्स इंटू में 2 कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है मेरे भाई, यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2 कॉन्स्टेंट है बाहर निकल गया, और कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जो कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन होता है -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू हम लिखा रखे हैं। सो मेरे भाई यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स हमें क्या मिल गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर। इतने ज़बरदस्त तरीके से आपको डिफरेंशिएशन क्या कोई बताएगा, बहुत बढ़िया बताएंगे तो बहुत अच्छा है। हम भी बताने का पूरा तरह से हमारा कोशिश रहा, और हम आपको बहुत बेहतरीन तरीके से जो है अपने शब्दों में ये कंसेप्ट को बता रहे हैं, और एकदम इजी और प्रॉपर मेथड में आपको बता रहे हैं, और सबसे शानदार तरीके से, ताकि आपके माइंड में डायरेक्टली बैठ सके। ठीक है, और ये साथ में प्रैक्टिस इसलिए करा रहे हैं कि एकदम एक कंसेप्ट जो है आपके दिमाग में बैठ सके। और जैसे ही ये पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा डिफरेंशिएशन का, हम प्रैक्टिस सेशन लाएंगे जिसमें पूरा क्वेश्चंस को एकदम बारीकी से पिछले कई सालों में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सब को कवर कराएंगे। तो मेरे भाई आप सबको जो है मेरा एक यही सलाह है कि आप बढ़िया तरीक़ा से ये सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेंगे, एकदम सुपर तरीके से एक बार अपने से बना लेंगे, क्वेश्चन को नोट करके जो है एक बार अपने से बना लेंगे। और अगर कोई भी दिक्कत होगा तो एक बार आप जो है इस वीडियो को दोबारा रिप्ले करके देख लीजिए, दोबारा देख लीजिए, और फिर भी कोई दिक्कत होता है तो हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे हमसे कॉन्टैक्ट करिए, हम ज़रूर कंफर्म करेंगे और आपके जो समाधान हो सकता है प्रॉब्लम का ज़रूर करेंगे। ठीक है, तो आप सबको हम सुनिश्चित यही करना चाहेंगे कि अभी जितना भी कंसेप्ट बताए हैं, जो कुछ भी बताएं, आप जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बढ़िया तरीक़ा से जो है इसको नोट भी कर लीजिए अच्छे तरीक़ा से। ठीक है ना, और अच्छे तरीक़ा से मेरे भाई आप सब नोट कर करके और आगे बढ़िए, और फिर मिलते हैं अगली क्लास में पार्ट 6 में, डिफरेंशिएशन के पार्ट 6। ठीक है, और लगभग 9-10 तक जाएगा, बाकी सारे डिफरेंशिएशन कवर हो जाएगा। उसके बाद आपको डिफरेंशिएशन में इतना सा भी चुटकी सा भी दिक्कत नहीं रहेगा। उसके बाद आएगा प्रैक्टिस सेशन, और प्रैक्टिस सेशन में होगा सुपर मैराथन प्रैक्टिस क्वेश्चन, जिसमें सारे PYQ को शामिल करेंगे और साथ में रिसर्च क्वेश्चन को शामिल करेंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक, बढ़िया करते रहिए, खूब आगे बढ़िए, खूब तरक्की करिए। मेरे तरफ से आप सबको बेस्ट ऑफ लक अगेन एंड अगेन। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।